बहुत मुनफरद थी, बाप लेकिन दोस्त ज़्यादा। कोई ऐसा मामला नहीं था कि आप उनसे खुल के डिस्कस ना कर सकते हैं, बल्कि वो इतना स्पेस दे देते थे कि आपको खुद ही उनसे हर चीज़ डिस्कस कर लेते थे। दूसरा, उनको अपने काम से बहुत लगन थी, ऐसी लगन कि हमें लगता था कि शायद इनकी ज़िंदगी का मकसद ही है। और काम के लिए उन्होंने दिन रात वाकई अपने आप को फोकस और डेडिकेट किया हुआ था। ईमानदारी और वफादारी, जैसे ताहिर भाई ने बोला, एक इदारे के साथ वाकई ना सिर्फ उस इदारे के साथ थे बल्कि उसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे वो। और बहुत सी बातें हुई, अच्छे अल्फाज में जिक्र हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं तो बस इतना कहूँगा कि उनका बेटा होना मेरे लिए एक एजाज़ भी है, और इससे बड़ा मैं अपनी ज़िंदगी का तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से। उन्हां दी वजह तो जिहड़ी उन्हां दे घर ते रहमत सी वो उसे तरह ही रहे, वो अल्लाह दा माल सी, अल्लाह लै गया। मेरी उन्हां नाल मुलाकात सी एवेन्यू स्टूडियो। मैं पहले फिल्म बनाई, चीज़ बड़ी मसमस, तो उन्होंने ना वो छापिया कुछ नहीं। मैं उन्होंने गिला किया, मैं कहा चौधरी साहब तुसीं सारे आशिक चौधरी साहब कहते हो, उन्होंने सारे चौधरी साहब ही कहते आशिक कढ़ दिता असीं। उन जो आशिक सन लेकिन आशिक कढ़ दिता असीं सारे चौधरी साहब ही कहते सां। जिसले मैं उन्होंने कहा कि तुसीं मेरी फिल्म छापी नहीं, उन्हें कहा यार गल तो तेरी ठीक है। मैं सारे मैं कहा मैं माड़ा बंदा सी तां नहीं छापी। उस तो बाद मैं फिल्म हरजाई बनाई, मैडम संगीता उन्होंने हिदायतकार सन। उन्होंने एक पेज छापिया तो सारे का एक पेज ही छापते होंगे सन। दूसरी बारी फिर उन्होंने एक महीने बाद मेरा फिर दूसरी बारी फिर पेज छाप दिता, तो मैनू बांह फड़ के खिला के कहते ने चौधरी साहब मैं 2 छापे जे हूँ नहीं तो मैंने तुसीं मिले। पर वो अच्छे लोग सन, अल्लाह उन्होंने मफरत करे, और याद रहने वाले लोग सन। मैं आसान याद रखने वाला आदमी हाँ। मेरे ते आशिक चौधरी साहब का आसान सी। छोटा प्रोड्यूसर होने के नाते भी उन्होंने मेरिया फिल्मां दिलो जान नाल छापियां सन। उन्होंने मेरे लिए दिली अच्छियां ख्वाहिशात ने। मैं कोशिश कराँगा कि नमाज भी उन्होंने याद रखा। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जब इनकलाब अखबार लॉन्च हुआ तो मैंने वो ज्वाइन किया। आशिक चौधरी साहब मुझे एवेन्यू स्टूडियो मिले, उनसे तो बहुत सी यादें वाबस्ता है, लेकिन एक ऐसी बात है कि जब इनकलाब अखबार ज्वाइन किया तो मुझे एवेन्यू स्टूडियो में उनसे मुलाकात हो गई। अक्सर लेट नाइट मेरी उनसे मुलाकात होती थी वहाँ। तो मैंने कहा चौधरी साहब आपको पता है कि मैं आपके दायरे में आ गया हूँ, तो इनकलाब अखबार ज्वाइन किया। कहते नहीं मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कहा मैंने आज ही ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। बाहर गेट के पास खड़े होते जहाँ मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, तो तकरीबन 1.5 घंटा वो मेरे साथ खड़े रहे वहाँ। मैंने कहा जी कुछ गाइड कीजिए क्योंकि मैं एक बड़े अदारे में आया हूँ, तो कुछ मुझे बताएं। उन्होंने कहा जी 2 बातों का आप जहन में रखें। नंबर 1 तो आपने पॉजिटिव काम करना है, किसी के खिलाफ नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव करना है। दूसरी बात यह है कि आप अगर किसी के पास जाते हैं, कोई आर्टिस्ट आपको बुलाता है या आप खुद मिलने जाते हैं, तो अकेले उसके पास जाएं, किसी को साथ लेके ना जाए। अगर एक दिन आप उसके ड्राइंग रूम में जाते हैं, एक वक्त आएगा कि आप उसके घर का फर्द हो। और मैंने उनकी ये बात पर कोशिश की, अमल किया, और वाकई अमल किया, और बहुत उसमें मेरी इज्जत में इजाफा हुआ। और मैं अपने दूसरे साथियों से भी कहना चाहूँगा कि ये आशिक चौधरी साहब ने जो बातें मुझे की थी, आप भी उस पर अमल करें, आपकी भी इज्जत होगी। तो मैं जो आशिक चौधरी साहब की खिदमत है, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और आज जितने मेहमान आए हैं, कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तकरीबात के हवाले से उनको तस्वीरें भेजी, और वो तस्वीरें ना लगी तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और वो खुद तशरीफ़ ले आए। यहाँ कंप्यूटर पे बैठकर उन्होंने वो सारा काम किया, और फिर अपने बेटे का नंबर दिया, उसको लेकर आए। उसके बाद एक मोहब्बत का, अपनाइत का रिश्ता उनसे बन गया, और वो अक्सर यहाँ तशरीफ़ ले आते थे, अपना वो एक खाकी रंग का लिफाफा पकड़ा हुआ। तो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान और मोहब्बत करने वाले। अभी सोहेल साहब ने जो बात की शुक्रिया के हवाले से और कि लोगों का तारुफ करवाने के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों को
खुदा ने वसीला बनाकर भेजा होता है कि वो दूसरे लोगों का हुनर और उनका तारुफ करवाते हैं, उन्हें सामने लेकर आते हैं, और ये भी खुदा की तरफ से ड्यूटी होती है। मैंने कौन बोल रहे? आशिक चौधरी बोल रहे हैं। मैं कहा जी चौधरी साहब। इसी तरह कई दफ़ा कई इवेंट्स पे जाना, अगर आशिक चौधरी साहब वहाँ ना आ सके तो फ़ोन करना, उनका फ़ोन आना, वे मुंडे की खबर है? मैं कहा उस्ताद जी ऐसा इशफाक यहाँ मौजूद है, कई दोस्त, बल्कि खावर साहब भी। सितारा इम्तियाज़ मिला आशिक चौधरी साहब को। प्रेस क्लब में एक तकरीब हुई, वहाँ पे एक अदाकारा ने फिल्मी सहाफ़ियों के बारे में अजीब सी बात कर दी। मुझे बुरा लगा। मैं उस अदाकारा के साथ मेरी बाकायदा तल्ख कलामी हो गई, और वो मेरी तल्ख कलामी जो है वो जियो पे ऑनर हुई। अच्छा, मुझे ऑफिस वालों ने डिस्मिस कर दिया इस बात पे कि आपने वहाँ पे झगड़ा क्यों किया। मैंने कहा जी उसके फिल्मी सहाफ़ियों के बारे में, और आशिक चौधरी साहब जिनको सितारा इम्तियाज़ मिला वो भी फिल्मी सहाफ़ी हैं। तो मैंने आशिक चौधरी साहब को फ़ोन करके बताया कि जी इस तरह हुआ है। तो आशिक चौधरी साहब रात के 11 बजे सिटी 42 के दफ्तर पहुँच गए, और मरहूम हमारे चीफ रिपोर्टर थे असद साई साहब, उन्हें जाके कहा कि नहीं यार इस लड़के की कोई गलती नहीं, इसको फौरी बहाल करवाया था। तो आशिक चौधरी जहाँ पे फनकारों के साथ प्यार करते थे, वहीं हम अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ भी बड़ा प्यार करते थे। बल्कि मीर साहब ने तो काफ़ी काम किया आशिक चौधरी साहब के साथ। तो ये बिल्कुल यानी कि जिस तरह वो शफीक इंसान थे, उसी तरह हम लोगों के साथ उनका रवैया, उनका प्यार वैसे ही था। कई दफ़ा वो खबर लगाते थे तो हम अगले दिन पूछते थे फ़ोन करके, चौधरी साहब तुम खबर लाई सानू भी देते थे, कहते यार मैं ला ली हूँ तुम भी ला लो। दोबारा अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब साहब ने जी, मैं थोड़ा सा मैं ऊँचा बोल रहा हूँ। बहुत ही काबिल कदर और बड़ी कलाम शख्सियात मेरे सामने बैठी हैं, मुझे कुछ अल्फाज नहीं है। सुहेल साहब ने जिस तरह से ज़िंदगी में किसी के एहसान का जो बदला है, जिस तरह से उसका शुक्रिया अदा करने की जो तरीका बताया है, बहुत ही अच्छा लगा। सुहेल साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं। आशिक चौधरी साहब के बारे में क्योंकि और भी बहुत से हैं दोस्त बहुत कुछ कहना भी चाहेंगे, तो मुख्तसर सिर्फ ये बड़े खुश मिजाज थे, बड़े मिलनसार, एक एहसास शख्सियत थे, और बरसों 40-45 साल शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन हमारी मुलाकात ना होती हो उनसे। औरतों की झुरमट में, हीरोइनों की झुरमट में रहते थे, लेकिन नज़र बड़ी पाकीज़ा थी, बड़ी शर्मीले थे। ये उनके किरदार की खूबी थी। लोग उनकी पॉजिटिविटी के बारे में जो बात कर रहे थे, उनके किरदार की बहुत सी ऐसी बातें हैं। वो मिलते थे तो बड़ी बेतकल्लफ़ी से कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश करते थे, और हम अभी कुछ बनने की फिक्र में थे। मेरा आशिक चौधरी साहब से फिल्म से अलावा भी एक ताल्लुक़ है। मैंने और आशिक चौधरी साहब ने ग्रेजुएशन इकट्ठे किया था इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से, और इसका वो कभी कभार विशेष सालिज़त से इजहार भी किया करते थे। वो यार मेरा क्लास वालों ऐसे इकट्ठे भी था, तो मैं इस बेतकल्लफ़ी का उससे मैं फ़ायदा उठाता था। उनसे कभी कभार मैं कहता था और यार चौधरी साहब तुम यार वेले तस्वीरें कुड़ियाँ नहीं छापते रहे, यार कोई साड़ी तस्वीर भी लाओ। बहुत ही सादा मिजाज, बहुत ही बोल्ड आदमी। तो मैंने कहने से यार तू अपने काम के नाल कोशिश कर पछाड़िया जाए। हालांकि हमें मुतारफ़ करवाने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। अब जो ऐसा साहब कह रहे थे कि ठीक कहा कि इनके कदमों की तफैल सब कुछ हुआ है। तो आगा साहब के साथ भी एक हमें जो है ठाकुर साहब वो शान शान एक करना चाहिए, एक शाम इनके साथ गुजारें। और आरफ नजमी साहब जिनका जिक्र किया कि भाई जोड़ी टूट गई, जैसे अल्ताफ़ साहब ने तो जाना तो सब ने है। मुनव्वर ज़रीफ साहब तो 35 साल की उम्र में चले गए थे। ये ब्लेस्ड लोग हैं। नजमी साहब, चौधरी साहब कितना वो ज़िंदगी गुजार के गए, और लेकिन जब बॉन्ड टूटता है तो तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है हम उनके बच्चे हैं, उनके शागिर्द हैं, उनके जूनियर हैं, तो सब हम लोग दुखी हैं, लेकिन जाना सभी ने है। तो इसका एहतमाम जो है वो चौधरी साहब और आगा साहब और बाकी भी फिर लोगों का, दोस्तों का होना चाहिए। साजिद जज़ानी साहब आप थोड़ा इस तरफ आएँ, आप
इस तरफ से तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं अच्छी खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और बेइज्जती रेफरेंस है, यहाँ हम आए हैं, हमारा उनका बड़ा साथ रहा है और मैंने खुसूसन उनकी बड़ी ड्यूटी दी है। तो जब स्टूडियो में तशरीफ़ लाते थे तो वो दौर था, हम लोग दिन में 5 से 7 शूटिंगें डेली करते थे और हमारे सेट्स जो हैं वो स्टूडियो में ज़्यादा लगते थे। सुल्तान राय साहब के अरूज का दौर था और एवर्न्यू में और बारी में, शाहनूर में, शबाब में, हर जगह शूटिंग हो रही होती थी। और मैं इंतहाई खुश नसीब आदमी हूँ कि उस दौर में मैंने बहुत काम किया और राय साहब 7 शूटिंगें करते थे तो मैं भी 5 शूटिंगें करता था। तो ये है, जब वो आते थे तो उन्होंने मुझसे पूछना, हाँ यार अपना फ़लाँ कितने है, फ़लाँ कितने हैं, और मैंने उनको बताना कि फ़लाँ सेट पे फ़लाँ आर्टिस्ट है और फ़लाँ सेट पे फ़लाँ आर्टिस्ट है। तो उन्होंने किसी ऐसे आर्टिस्ट का पूछना तो मैंने बताया वो यहाँ नहीं है, वो बारी में शूट कर रहे हैं। तो इस तरह उनका मेरा बड़ा साथ रहा है, बड़ी दोस्ती है और उनकी सादगी तो कमाल थी। और इतना उन्होंने काम किया इतने इतने बड़े स्टार्स के साथ जो उस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाते थे, उन्होंने उनको प्रमोट किया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में गए, उन्होंने अरूज देखा। लेकिन उनके पास 70 जो थी वो मोटरसाइकिल थी, होंडा 70, और अक्सर वो रात को फिर ये होता था कि जब वो वापस आते थे अपनी बाइक के पास तो वो किक्के मारते थे तो वो स्टार्ट नहीं होती थी। तो मैं अक्सर उनको धक्का भी लगाता रहा हूँ और मैंने उनका इस मसले में भी हमेशा साथ दिया। और मैं क्या, कोई साहब नई गड्डी ले लोगे यार, की करनी है भाई, ना जाते फासला है, मेरी भी वही रिहाइश है, वो जानजेब ब्लॉक में रहते हैं, मैं भी इधर नज़दीक ही रहता हूँ उनके। तो उनका हमारा बड़ा साथ रहा है, बहुत अच्छे सहाफ़ी थे और पॉजिटिव थे। उन्होंने कभी किसी का स्कैंडल नहीं, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। और फिर उसके साथ साथ क्योंकि हमारे चेयरमैन अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे यूसुफ खान साहब, उनका भी वहाँ भी उनका आना जाना था, अक्सर वहाँ आ जाते थे खान साहब के पास बैठना, मसले मसाइल डिस्कस करना, लेकिन कभी किसी की शिकायत नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। और आज भी ये जो सहाफ़त है जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया है, जिसमें ठाकर साहब सर फहरिस्त हैं और बुखारी साहब हैं और जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, उनका भी पॉजिटिव अमल है, वो भी इतने अच्छे काम कर रहे हैं। ये उस ज़माने में काम नहीं हुए, उस वक्त कोई तहज़ीबी रेफरेंस नहीं हुए, कोई किसी को याद नहीं करता रहा, हर आदमी काम में मसरूफ़ था। आज हमें टाइम मिल रहा है और ये सारे हमारे लीजेंड डायरेक्टर बैठे हुए टाइम निकाल के आ रहे हैं। उस वक्त ये कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पिछले 40 साल से फिल्मी सियासत से ताल्लुक़ है और मैं सबसे आगे होता हूँ झंडा लेके इन मसलों में। तो मुझे ये याद है कि उस ज़माने में कभी ये तकरीबें नहीं हुई, ये आज हो रही हैं। और ख़ुसूसन ये कल्चर जो हमसे है, जर्नलिस्ट फाउंडेशन है, ये उसे शर्फ हासिल है कि उन्होंने आके हमारे तमाम लेजेंड्स की पजीराई शुरू की है और सब लोगों का साथ दे रहे हैं। तो ये होता रहना कि जो वहाँ नहीं होते उन्हें हम यहाँ देखते हैं, तो ये खुशी की बात है, ये होते रहना चाहिए, ये एक अच्छा अमल है। अल्लाह ताला आशिक चौधरी साहब को उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी थे और हम लोगों ने ये जो मुस्बत सहाफ़त है ये समझे उसके बानी थे। उस दौर में जब हमने कैरियर का आगाज़ किया उस ज़माने में ये इस तरह का पॉजिटिव काम कम ही होता था, क्योंकि फिल्मी अखबार तो जराइद इसी हवाले से ज़्यादा फ़रोख्त होते थे कि उसमें स्कैंडलाइज किया जाता था और ऐसी तस्वीर शायद की जाती थी जो किसी तरह भी एक शरीफ घरानों में देखी नहीं जाती थी। तो आशिक चौधरी साहब ने इस रवायत को कायम की, उसने फिल्मी सनत के लिए क्या काम किया। तो मुसव्वर के बिल्कुल सामने निस्बत रोड पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें जंग का ब्यूरो ऑफिस था। तो वहाँ से उठकर वो सीधे वहाँ आते और ख़बरें फाइल करते। ख़बरें फाइल करने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते और सीधा स्टूडियो की तरफ आ जाते। ये एक रोज़ाना का मामूल था जब तक रोज़नामा जंग लाहौर से इजरा नहीं हो गया। जब लाहौर से उसका दफ्तर गनी शाहों से निकला अखबार, तो वो फिर रोज़ाना बिल तरतीब उसी में जाकर बैठते थे। उसके बाद हमारी मुलाकातें स्टूडियोज़ में रहने लगी, क्योंकि अखबार के दफ्तरों में दूसरे अखबार के रिपोर्टर्स का आना जाना कम था। लेकिन मेरी रोज़ाना ही उनसे स्टूडियो में मुलाकात होती थी। हम भी रोज़ाना अपने काम के सिलसिले में जाते और आशिक साहब भी पहले से मौजूद होते और सामने से मिलते। तो मैं कई दफ़ा उन्हें आवाज़ देकर गया था, बाबा फिल्मी सहाफ़त, तो वहाँ जोड़ के और बस कर दे और बस कर दे। पहले बाबा फिल्मी सहाफ़त लियाज़ रशीदी के अंदर है, वो चला गया। उस तो बाद तो बाबा फिल्मी सहाफ़त किसी होर जिन्होंने तो आज़ाद दिता और भाई मैं फिल्मी सहाफ़त, बाबा फिल्मी सहाफ़त नहीं गा, मैंने माफ़ कर दे। वो मजाक उड़ता क्या लगता। तो स्टूडियोज़ में उनका एहतराम ज़्यादा इसी हवाले से था कि वो पॉजिटिव जर्नलिज्म करते थे और उनको मुमताज़ मकाम हासिल था। इससे ज़्यादा मैंने इज़्ज़त फिल्म नगार खाने में किसी भी रिपोर्टर की इससे ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देखी। और जो आज तक कायम मरने के बाद भी आज देख लें कि हर बंदा जो फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहा है। मेरी ख्वाहिश है
कि आने वाली नस्ल भी जो है वो उसी तरह मुस्बत सहाबत करे, ताकि उनके नाम को भी रोशन रखे और अपने काम को भी आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे कहते हैं, ऐसे होता है, ऐसे पैसे निकाले मुझे 500 का नोट दिया है, मुझे कहते हैं ले दुआ कर। अच्छा, जब हमने ये तंजीम बनाई कल्चर चैलेंज फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके सरपरस्ती आला भी यही रहे। और दूसरी बात ये है कि मैं जब भी होता ना, मैं कहा हाँ जी सही काम करने पे, हाँ जी सही। मैं कहा जिस दिन कोई तन उल्टा देगा, मैं कहा अच्छा जी मैं उस वक्त उल्ट जाऊँगा। जब भी किसी तकरीब में जाते थे मैं पूछता था उनसे, शोएब साहब की करना है, उल्टाना है कि सही करना है? और नहीं यार सही काम होता है, रहने दो, इंज ना करो। हमेशा पॉजिटिव समझाया। जिसका मीर साहब आपने कहा, मोहसिन साहब आपने कहा कि आप लोगों ने तो बकायदा उनके साथ काम किया हुआ है, हमने तो काम नहीं किया, हम तो देखते थे कि करते क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, काम पॉजिटिव, लिखना पॉजिटिव। जो अभी आपने फन की बात बताई है ना कि वो तस्वीरें लगाते थे, बीच में लिखते थे खाब तेल फलां चीज़ ये चीज़। बड़े जो मीर साहब थे ना, जवेद साहब, क्योंकि मैं हमारे जहाँ से ताल्लुक है मेरा, उन्होंने मुझे कहना कि फलां तूने खबर लगाई है, मैं कहा शायद मेरी तारीफ होने लगी है। वो इतनी मेरी बेइज्जती करते थे इस मामले में, समझाते थे कि खबर को बनाना किस तरह है और छापना किस तरह है, और छापने का फंड जो है ना वो किस तरह है। पेस्ट्रियाँ खा के आना है, पेस्ट्री खान जाना है। मैंने नहीं सर पेस्ट्रियाँ तो नहीं खाते, पैसे बड़े ने खबर लाई है। मैंने सर खुदा का खौफ करो, पता करो जाके मेरे मतलब मैंने ना कोई ऐसा काम किया, मैंने ऐसा नहीं होता। कहते नहीं वो एक तरीका होता समझाने का कि खबर बनाने किस तरह है। अगर किसी को ब्लाइज भी करना है मीर साहब, वो वाली बात, तो आपने आर्टिकल ऐसे लिखना है कि अगला भी खुश हो जाए, आपका काम भी हो जाए। पर यही बात है कि इंशाल्लाह ताला आसिफ जोशी साहब के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे और चल रहे हैं। सुहेल बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इन्होंने आपका नाम भी लिया है, ठीक है ना। अगर आप आना चाहें, कोई बात करना चाहें आसिफ जोशी साहब, आप कर सकते हैं। हफीज़ साहब, राना नवीद साहब, हफीज़ साहब, असगर सलीमी साहब, अपना कोशी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। सईद शेखी साहब आपका शुक्रिया। कैसर अब्बास, अपना टाइगर से आपने बहुत काम किया है। राज मुल्तानी, ये जरार अजीज साहब, तो वो तो बोल नहीं सकता, हमेशा ने टांगे खींची है। ये गजर शाह आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आई। आप मेरी तंजीम जैन मदनी, हसन अब्बास जही साहब हमेशा की तरह लेट आए हैं, लेकिन चले शिद्दत का ली। अब दुआ के अंदर तमाम लोग शामिल होंगे, अब दुआ करवा दीजिएगा। जवाब सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, मेरी बहन आई है उनका शुक्रिया। आप